मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब आपकी एग्जाम पूर्ण हो गई है। एवरीवन की सिलेबस जो भी था इसके हिसाब से अच्छी तरह से आप सबकी एग्जाम गई होगी। अभी जो नोटबुक आपको सबमिशन के लिए बोला गया है उसी समय पे आपको नोटबुक सबमिट करनी है। अभी आगे हम देखेंगे जो एवरीवन का हमारा सिलेबस हो गया था। अभी आज से हमारा जो एग्जाम के बाद का सिलेबस है अभी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने एवरीवन में जितने लेसन लिए थे वो है हिमालय, अनोखी दोस्ती और आरोही। और आज हम सीखेंगे पाठ 4 दूर की सोच। पाठ 4 को कौन सा है? दूर की सोच। जिसने भी हिंदी की नोटबुक नहीं ली है वो नोटबुक आप ले जाना। स्कूल में से स्कूल में आ गई है। पाठ 4 दूर की सोच। सबसे पहले हमने जो ग्रामर के टॉपिक्स किए थे वो फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या आता है? स्वर व्यंजन। इसके बाद हमको इतना याद रखना है कि जब भी हम स्वर बोलते हैं तो स्वर बिना सहायता से बोला जाता है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद व्यंजन में जब हम सारी स्वर की मात्राएं लगाते हैं तो वो क्या बनता है? बाराड़ी बनता है। इसके बाद हमने लिखा था जो शब्द बनते हैं वर्ण से जोड़कर शब्द, मात्राओं से जोड़कर शब्द बनाओ, फिर वर्ण विच्छेद। वो सारे ग्रामर के टॉपिक्स हमने देख लिए थे। इसके बाद वचन पहचानो, वचन बदलो, जाति पहचानो, जाति बदलो, संज्ञा यानी कि नाउन। ओके, संज्ञा यानी कि क्या है? नाउन। सब विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो ये सारे जो व्याकरण के टॉपिक्स है वो हमने देख लिए थे। मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि कि आपको वो याद रह जाए। और हर बार रिवाइज करने से जो याद रह जाता है वो आप कभी भूल पाओगे नहीं। आज हम सीखेंगे पाठ 4 दूर की सोच। हम सब पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से प्यार करते हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इन सबका रक्षा करना यानी कि कोई पेड़ उगाता है तो पेड़ की रक्षा करना हमारा फर्ज यानी हमारा कर्तव्य है। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं अपने आसपास के वातावरण और आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? कि हमको खुद हमारे लिए ही नहीं लेकिन हमारे आसपास में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है वो भी हमको सोचना चाहिए। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर पे हमारा रूम है तो रूम में जाकर हम गीला टॉवल बेड पर डाल देंगे। कचरा हमने जो खाया वो बेड पर बैठ के खाएंगे या जो भी हमने खाया वो ऐसे ही फेंक देंगे। तो उसी दिन हम ऐसा नहीं दूसरे दिन की बात नहीं करें, उसी दिन घंटे 2 घंटे के बाद जब आप अपने रूम में जाओगे तो वहां को आपको अच्छा लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्मेल आने लगेगी। जैसे कि जो खाया है वो वहां पे नीचे गिरा है, गीला रुमा की वजह से बेड गीला हो जाता है, वहां जो कचरा पड़ा है इसके लिए हमको स्मेल आ जाता है। तो इसी तरह हम अपने घर में स्वच्छता रखते हैं तो आजू बाजू में भी घर से बाहर निकलो कहीं कचरा डाल दो तो वहां से गंदगी आएगी और वो गंदगी से बीमारी होगी। तो हमको हमारा खुद का तो देखना है लेकिन हमारे आसपास स्वच्छता है कि नहीं, हमारे आसपास क्या चल रहा है वो सब भी हमको देखना चाहिए। टेक्स्ट बुक में चित्र दिए गए हैं पेज नंबर 28 पर। चित्रों से आपने क्या समझा? बिजली बेकार करना चाहिए, मोमबत्ती में पढ़ना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए या बिजली मूल्यवान है? तो सबसे पहले बिजली तो मूल्यवान है ही, इसके बाद के मोमबत्ती से पढ़ना, बिजली बचाना चाहिए। हम घर में नहीं है तो पंखा ऑन करो, स्विच ऑन रखो, ऐसा करना चाहिए नहीं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। क्या कि प्रकृति हमको सब कुछ देती है। सबसे पहले जो हवा, स्वच्छ हवा आती है वो कौन देता है? प्रकृति देती है, ठीक है। तो प्रकृति हवा देती है, शुद्ध हवा देती है। फिर जो प्रकृति में अनाज खेत में पकता है वो अनाज हमको देती है। तो प्रकृति
संपत्ति हमको जो देती है तो हमें भी जीवन में किसी और को कुछ देना चाहिए। एक राजा था, वह राज्य में घूम घूम कर अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में पता लगाता रहता था। क्या करता था? एक राजा था, ऐसे तो सब लोग उनको पूछते रहते थे कि सब कैसा है, तो सब बोलते थे कि अच्छा है, लेकिन वो क्या करता है कि वहां पे देखता है जब कि वहां पे मेरी प्रजा सच में हैप्पी है कि नहीं, वो देखने के लिए वो नगर में घूमता रहता है। एक दिन वह राज्य में घूम रहा था, घूमते घूमते वह सोचने लगा, क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के बारे में भी सोचता हो? वो क्या सोचता है कि मेरे राज्य में सब लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे राज्य में कोई एक व्यक्ति तो मुझे मिले कि जो दूसरे के लिए जीता हो या दूसरे के बारे में सोचता हो। ऐसा सोचते सोचते वो एक गांव में पहुंच गया। क्या हुआ? वहां पे पहुंचते पहुंचते वहां पे सोचता रहता था कि कोई ऐसा तो व्यक्ति मुझे मिलेगा कि जो दूसरे के लिए भी सोचता रहता। तो वहां तक सोचते सोचते एक गांव में वो पहुंच जाता है। उसने एक वृद्ध व्यक्ति को जगह जगह जमीन खोदते हुए देखा। क्या देखा उसने? एक वृद्ध आदमी थे, बुढ़ा आदमी था, तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी जगह पे वो जमीन खोदता दिखाई दिया। धूप तेज थी, वृद्ध दुख की चिंता किए बिना अपने काम में लीन थे। क्या बोला उसने कि वो के इतनी सारी धूप है फिर भी वो देखता रहता है कि इतनी सारी धूप है, लेकिन वो अपना काम करता ही रहता है, वो धूप की चिंता करता नहीं। उन्हें राजा के आने का भी पता न चला। क्या हुआ? उनको राजा कब आए, कब उनके पास खड़े हो गए, लेकिन उनको पता चला नहीं। राजा ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आप कौन है बाबा? राजा ने तुरंत क्या हुआ कि तुरंत राजा ने उसको पूछ लिया कि आप कौन हो और इतनी तेज धूप में आप क्या कर रहे हो? और क्या बोला कि यहाँ पे इतनी सारी धूप है, तो इस धूप में आप क्या कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आम के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहा। तुरंत जो वृद्ध व्यक्ति था उसने क्या आंसर दिया कि मैं आम का पेड़ मुझे लगाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन खोद रहा हूँ। इन आम के पेड़ों पर कितने साल में फल लगेंगे? राजा ने पूछा। फिर राजा ने उनको प्रश्न पूछा कि आम के पेड़ तो आप लगाते हो, लेकिन आम के पेड़ है वो कितने साल में बड़ा होगा, कितने साल के बाद उनमें आम आएगा? लगभग 5 साल में वृद्ध ने जवाब दिया और तुरंत वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दे दिया, मिनिमम 5 साल तो उसमें लगेगी कि बड़ा होगा, इसके बाद उस पे फल आएगा। राजा ने कहा, फिर आपके लिए इस पेड़ को लगाने का क्या फायदा? आप इतने वृद्ध हैं, यह पेड़ 5 साल बाद फल देगा, क्या पता तब तक आप आम के फल खाने के लिए यहाँ न रहो। क्या बोला कि इस पेड़ में ये जो आम का पेड़ है तो उसमें आम लगने तक 5 साल हो जाएंगे, तो वो आपका इसमें फायदा क्या है? आपके तो इतने बुढ़े हो गए, शायद ये जब तक आम का फल दे तब तक आप इस दुनिया में हो या ना हो। वृद्ध यानी बुढ़ा, लीन यानी काम में लगे रहना। वृद्ध व्यक्ति ने राजा की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, महाराज, मैं इस पेड़ को इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि इसके फल मुझे खाने हैं। क्या बोला कि महाराज, ये फल मेरे खाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि शायद इस पेड़ के फल मैं नहीं खा पाऊंगा, किंतु मेरे पुत्र पुत्री, मेरे नाती पोते और भी कई लोग तो इन्हें खा पाएंगे। मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाद मेरे पुत्र पुत्री है, नात नातिन है, या कोई भी यहाँ के कोई भी व्यक्ति आएगा, मुसाफिर आएगा, तो आपके पेड़ छोड़ के खा तो सकता है। यदि मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी ऐसा ही सोचा होता तो शायद आज हम और आम नहीं खा रहे होते। इन पेड़ों के बीच मैंने अपने बुजुर्गों द्वारा बोए पेड़ों से ही लिए, तो अगर मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए या अपने लिए पेड़ का बोया होगा तो अगर हम आम नहीं खा पाते, लेकिन उन्होंने ही जब वो बूढ़े हुए थे तब तो उन्होंने आम उगाया था और उनके उगाने से हम लोगों ने आम खाया, तो हमारे उगाने से मेरे पोते पोते या भविष्य में जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा वो ये आम खा पाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे इस बात की खुशी हुई कि उसके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो अपने अलावा दूसरों के हित के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए हमें केवल अपने बारे नहीं
सोचना चाहिए। राजा ने वृद्ध व्यक्ति को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही राजा ने जगह जगह फलों के पेड़ लगाने का आदेश भी दिया। राजा ने भी तुरंत क्या किया, दूसरे दिन तुरंत वो वृद्ध व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें इनाम दिया और तय किया कि फलों के पेड़ सभी जगह पर लगने चाहिए। तो इस पाठ से हमको सीखना मिलता है कि सिर्फ हमको अपने बारे में नहीं लेकिन दूसरे के बारे में भी सोचते रहना चाहिए। सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो सिर्फ अपना ही देखेंगे और किसी का देखेंगे नहीं, लेकिन जब हमारे मन में ऐसा विचार आएगा कि हमारे साथ दूसरे व्यक्ति का भी भला हो, ठीक है, तो तुरंत हम दूसरे के बारे में सोचना सीख जाएंगे। और जीवन में इतना याद रखना चाहिए कि हमें दूसरे के बारे में भी सीखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पार्ट 4 दूर की सोच। अगर वो वृद्ध व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुझे दूसरे के लिए सोचना चाहिए तो वो कुछ नहीं कर पाता और राजा ढूंढते ही रहता कि ऐसा कोई तो मुझे मिलेगा। लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने अपने बारे में तो सोचा, साथ साथ में दूसरे के बारे में सोचकर आम का पेड़ उगाया और फिर से राजा ने भी सभी जगह पर फल का पेड़ उगाने के आदेश दिया और वो वृद्ध व्यक्ति को शाबाशी देकर उनको इनाम दिया। अभी मैं यहाँ पे उसके शब्दार्थ लिख रही हूँ। आपको आज की डेट डालकर आपकी हिंदी की नोटबुक में इसके शब्दार्थ लिखने हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शब्दार्थ। शब्दार्थ वृद्ध, बुढ़ा, लिंग, काम में लगे रहना, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, हित, फायदा, सम्मानित यानी आनंद। तो ये सारे शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है, साथ साथ में पढ़ना भी है। अभी तो सबके पास टेक्स्ट बुक आ गई है, ठीक है, तो सबको अच्छी तरह से पाठ भी पढ़ना है और शब्दार्थ भी पढ़ना है। इसके बाद जो बोलकर वाले क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखना है, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। फिर से बता रही हूँ कि जीवन में हमको हमारे बारे में नहीं लेकिन हमारे साथ साथ सबके बारे में सोचना चाहिए। God bless you. Take care. Have a nice day.